हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल राधे क्लासेस 2020। आज हम आपके लिए वीडियो नंबर 9 लेके आए हैं और इसमें हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड पास्ट एडजस्टमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। और इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी सारी वीडियोस देखिए ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। जो हम करवाने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट का भी लिंक मिल जाएगा। पहले उसे देखें, वहां पे कॉन्सेप्ट समझें और फिर यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। तो गाइस स्टार्ट करते हैं हम आज का पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। ए, बी एंड सी वर पार्टनर्स। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए, बी एंड सी। Their capitals were 30,000, 20,000 and 10,000। उनकी कैपिटल कितनी है? एक की है 30,000, दूसरे की 20,000 और तीसरे की 10,000। According to the partnership deed, they were entitled to an interest on capital at the rate 5% per annum। तो हम उन्हें क्या प्रोवाइड करवाएंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या रेट है? एट द रेट 5% पर annum। That's clear? उसके बाद लिखा है In addition, we was also entitled to draw a salary of 5,000 per month। हम मिस्टर बी को क्या देंगे? We will provide salary कितने? 500 पर मंथ। इसका मतलब अगर मैं पूरे साल का निकालूं तो कितना आएगा? 500 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 6,000। ये है पर एनम की सैलरी और हम हमेशा पर एनम की सैलरी यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद लिखा है सी वाज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन। सी को क्या मिलना चाहिए? अब हम देखेंगे मिस्टर सी को क्या मिलेगा। उसको मिलेगा कमीशन ऑफ 5%। उसको हमें कमीशन देना है 5% ऑन द प्रॉफिट। किस पे देंगे? प्रॉफिट पे। बट आगे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आफ्टर चार्जिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब हम जो कमीशन देंगे नेट प्रॉफिट में से आफ्टर चार्जिंग बोल दिया। इसका मतलब हमने बताया था पहले वाली वीडियोस में, आफ्टर चार्जिंग का मतलब हम उसे माइनस कर देंगे। इसका मतलब नेट प्रॉफिट में से आप क्या माइनस करोगे? आप करोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में देखो ध्यान से, after charging the interest on capital but before charging the salary payable to B। हम उसे देंगे लेकिन before charging salary payable to B, मतलब B की सैलरी को इग्नोर करना है आपको। जब मैंने बताया था ये लास्ट वीडियो में कि बिफोर चार्जिंग बोलेगा तो उसे आप इग्नोर करोगे, आफ्टर चार्जिंग बोलेगा तो उसे माइनस कर दोगे। क्लियर है? उसके बाद हम देखते हैं द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वर 30,000। आपको 30,000 रुपए का क्या गिवन है? नेट प्रॉफिट। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एनी ऑफ द अबव एडजस्टमेंट। इसका मतलब हमने ये 30,000 रुपए पार्टनर्स ने बांट दिए। हमने सैलरी को इग्नोर करा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इग्नोर करा और कमीशन को इग्नोर करा इन द रेशियो ऑफ कैपिटल्स। हमने किस रेशियो में बांट दिया उसे? कैपिटल के रेशियो में। अब ये कैपिटल का रेशियो क्या होता है? आप देखिए उनकी कैपिटल कितनी है। पहले की कैपिटल 30,000, दूसरे की 20,000 रुपए और तीसरे की 10,000 रुपए। देखेंगे तीनों की कैपिटल कितनी है? 30,000, 20,000 एंड 10,000। उसके बाद अगर मैं इसका कैपिटल रेशियो निकालूं तो कितना आएगा? 3:2:1। ये आपको कैलकुलेट करना आता है। कैसे करते हैं इसको आप अपना प्रोपोर्शन में हम देख लेते हैं। उसके बाद इसका मतलब हमने ये जो 30,000 का प्रॉफिट 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे? आगे लिखा है द प्रॉफिट वर टू बी शेयर इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इसका मतलब आपको जो प्रॉफिट बांटना था किस रेशियो में बांटना था? 2:1 के रेशियो में। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड शोइंग द वर्किंग क्लियरली।
आपको क्या करना है, आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है ताकि ये जो एरर है वो रेक्टिफाई हो सके। आपको बताया था ये कौन सा एरर है, ये पार्टनरशिप डीड में जो लिखा है उसके अकॉर्डिंगली हमने काम नहीं करा, हमने प्रॉफिट को रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो हम एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे जिससे ये रेक्टिफाई हो सके। तो उस एडजस्टमेंट एंट्री को पास करने के लिए हम क्या बनाते हैं, एक टेबल बनाते हैं जिसे एडजस्टमेंट टेबल बोलते हैं, या फिर हम ये लिख सकते हैं स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। ओके, इसका दूसरा नाम है एडजस्टमेंट टेबल। दिस इज योर एडजस्टमेंट टेबल। तो एडजस्टमेंट टेबल में हम क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं पार्टिकुलर्स, फिर जितने पार्टनर्स हैं उनका एक सेपरेट अकाउंट बनेगा, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। यहाँ पे क्या गिवन है, तो तीनों का हमने बना दिया अकाउंट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, कैपिटल भी लिख सकते थे। उसके बाद यहाँ डेबिट क्रेडिट, दोनों का डेबिट क्रेडिट का हम एक कॉलम बनाते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को अच्छे से देखें, क्लियर है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम करेंगे क्या, हमने जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, आपको बताया था पहले भी, जो रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है पहले हम उसे लेंगे वापस। तो वापस लेने के लिए हम क्या करते हैं, वापस मिलेगा, इसका मतलब पार्टनर्स में ऑलरेडी बढ़ चुका होगा। पार्टनर से जब हम वापस लेते हैं तो पार्टनर को करेंगे डेबिट और सारा प्रॉफिट किसके पास जाएगा, फर्म के पास, तो फर्म हो जाएगी क्रेडिट। तो वही हम करने वाले हैं, क्या लिखेंगे, प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, लिखेंगे रिवर्स्ड। आप जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसे रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करेंगे, मैंने बताया पार्टनर से डेबिट होंगे और फर्म को मिलेगा, तो पार्टनर डेबिट होंगे। तो किस रेशियो में बटा होगा ये, अब ये बटा होगा 30,000। अगर हम रेशियो देखें तो ए को कितना मिला होगा, 30,000 का 3 to 1, जैसे देखिए तो 3/6, इसका मतलब 15,000 इसे मिला होगा, तो 15,000 इससे वापस ले लेंगे। ऐसे ही अगर हम बी का देखें तो कितना आएगा, बी का आएगा 10,000 और इसका 5,000, और फॉर्म के पास पैसे आ गए पूरे 30,000 रुपीज। क्लियर है आपको। उसके बाद हम क्या लेते हैं, अब हम जो एक्चुअल में पार्टनरशिप डीड में लिखा था, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ वर्किंग नोट में कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मैं निकालूं, एक ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी होगी, एक ही कैपिटल है 30,000 रुपए, कितने परसेंट देना है हमें ना, देखिए 5%। क्वेश्चन में देखिए कितना आएगा, 1500 रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था। आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, पार्टनर्स के लिए प्रॉफिट और फर्म के लिए लॉस, क्योंकि फर्म पार्टनर को देती है। तो लॉस है तो फर्म डेबिट होगी और पार्टनर का प्रॉफिट है तो पार्टनर क्रेडिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1500 रुपए किसको मिलेंगे, ए को। और अगर ऐसे हम बी का निकालें, बी का कैसे निकलेगा, बी का निकलेगा, बी की कैपिटल है 20,000, 20,000 का 5% कितना होता है, 1,000। उसके बाद ऐसे सी का निकालेंगे, 10,000 का 5% कितना होगा, 500। तीनों को ऐड करेंगे, 3,000 रुपीज फर्म का लॉस। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या देना है, उसके बाद हमें देना है सैलरी। तो लिखेंगे सैलरी टू बी।
बी को सैलरी देंगे, हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया 6000 रुपये, तो बी कौन है यहाँ पे, और बी का प्रॉफिट तो 6000 रुपीज हम यहाँ लिख देंगे, और फर्म के अकाउंट में डेबिट करना मत भूलना। पार्टनर क्रेडिट हुआ है तो फर्म डेबिट होगा। उसके बाद हमें कमीशन देना है। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट कमीशन, तो कमीशन कैलकुलेट कर लेते हैं। कमीशन किसका, सी का कमीशन। तो सी का कमीशन कैसे निकालना है, नेट प्रॉफिट, देखो क्वेश्चन में 30,000 रुपये का नेट प्रॉफिट था, उसमें से माइनस क्या करना है, उसमें से लिखा है सी विल गेट कमीशन ऑफ 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खाली सी की नहीं, पूरे फर्म की, तो वो है कितना, क्वेश्चन में देखिए वो गिवन है हमें 3000 रुपीज, क्लियर है। तो 3000 इसमें से माइनस करेंगे, कितना आएगा, तो इट विल बिकम 27,000। अब इसके देना है आपको 5%। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका 5% निकाल लेंगे हम। कितना आ गया, 1350। तो इतना देना है हमें कमीशन, किसको, सी को। तो सी यहाँ पे हम देखेंगे, सी इज करंट अकाउंट लिखा है, तो देखेंगे कमीशन, सी इज कमीशन, यहाँ पे प्रोवाइड करवा देंगे सी कमीशन 1350, क्लियर है। और फॉर्म के लिए लॉस यहाँ लिख देंगे फॉर्म 1350। उसके बाद और कुछ तो बचा नहीं, हमें क्या देना था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड सी का कमीशन। उसके बाद हमारा काम क्या रह जाता है, उसके बाद हमें करना होता है टोटलिंग। तो टोटलिंग के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि फर्म के पास प्रॉफिट बचा या लॉस। अगर प्रॉफिट बचा होगा तो प्रॉफिट बांटेंगे पार्टनर में, लॉस होगा तो लॉस बढ़ेगा। तो हम इसकी टोटलिंग करते हैं, कितना आ गया 30,000, और ये सेम 30,000 हम यहाँ पे लिख देते हैं। अब इस 30,000 में से इस 3 आइटम को हम माइनस करेंगे, तो इसका टोटल कितना है 639, 10,350। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 19,650। ओके, अब इस 19,650 रुपीज को हम क्या करेंगे, हम पार्टनर्स में बांटेंगे, बट इन विच रेशियो, इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2:2:1। क्वेश्चन में गिवन था कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था 2:1। तो हम बांटेंगे, यहाँ पे देखते हैं ए को कितना मिलेगा, इसका 2/5, कैलकुलेट कर देते हैं इसे। कितना आ गया 7860। तो ये मिल गया ए को। ऐसे हम बी का कैलकुलेट करेंगे, आप साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप खुद सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं। 1960, और जिससे सॉल्यूशन नहीं हो रहा वो वीडियो को देख सकता है। तो इसका भी कितना आएगा, सेम आएगा, बिकॉज बोथ नंबर पर सेम। हम सी का निकाल लेते हैं। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से करना है, बहुत फास्ट कैलकुलेशन आपकी होनी चाहिए। इसका हाफ कर देंगे, 3930। तो इसको मिला 7860, इसको भी मिला 7860, और सी को कितना मिला 3930। तो ये देखो, ये हमारा काम हो गया, आधा काम हो चुका है। अब हम क्या करेंगे,
अब हमें देखना है कि प्रॉफिट लॉस, अब इसकी टोटलिंग करते हैं। लास्ट काम होता है हमारा टोटलिंग करने का। इसे मिटा देता हूँ। तो टोटलिंग इसे करेंगे, आप साथ साथ कर सकते हैं। कभी गलती मत करना, डेबिट का क्रेडिट साइड आपको नहीं लिखना, आपको बड़े ध्यान से डेबिट को डेबिट लिखना है और क्रेडिट को क्रेडिट। इसमें बच्चे मोस्टली गलतियां कर देते हैं, तो आपको ये गलती नहीं करनी। अब हमारा लास्ट काम क्या रह जाता है, उसके बाद हमें देखना होता है इन दोनों का डिफरेंस कितना है। लास्ट काम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। अब इन दोनों का डिफरेंस, तो डिफरेंस करेंगे 15,000 और इसमें से बड़ा कौन सा है, तो 15,000 में से माइनस करेंगे कितना आएगा 5,000, बताइए 240। उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे 4860 और इसमें से माइनस करेंगे कितना आएगा 830। फिर हमारा काम क्या रह जाता है, हमारा काम रह जाता है इन दोनों में से देखेंगे बड़ा कौन सा है, ये है, तो इसे लिख देंगे डेबिट। इन दोनों में से बड़ा कौन सा था, ये वाला, और इन दोनों में से बड़ा दिस वन। तो ये क्रेडिट था इसलिए हम क्रेडिट लिखेंगे, इसमें भी क्रेडिट था और ये डेबिट। फिर हमारा लास्ट काम रह जाता है, हमें क्या करना है, हमें एक जर्नल एंट्री पास करनी है। आपको जर्नल एंट्री पास करना मत भूल जाना, क्योंकि वो हमारा मेन सॉल्यूशन है। तो हम एक जर्नल एंट्री का हम एक फॉर्मेट बनाएंगे, तो फॉर्मेट आपको बनाना आता है, हम खाली एक जर्नल एंट्री पास करते हैं। तो क्या एंट्री पास होगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। अगर ये फाइनल की कैपिटल अगर फिक्स है तो आएगा करंट अकाउंट, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट। तो कितना है 5640। तो लिखेंगे टू बी इज कैपिटल अकाउंट, टू सी इज कैपिटल अकाउंट। और बी और सी का कितना है, इसका है 4860 और इसका 830। जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो बिल्कुल सेम आपका आना चाहिए। इसका कैलकुलेशन देखते हैं थोड़ा सा। इसे ठीक कर लेंगे। ओके, यहाँ पे आएगा 780। क्लियर है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, जिसमें आपने क्या करा, एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करी, जो था पास एडजस्टमेंट। क्लियर है। उसके बाद हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि किसका होगा, गारंटी ऑफ प्रॉफिट का। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स X, Y एंड Z, 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, फॉर्म अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। उसमें लिखा है कि 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बिजनेस फॉर्मुलेट करते हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। उसके बाद लिखा है दैट शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड टू बी नॉट लेस देन 30,000 पर एनम। मतलब Z को गारंटी दी गई है, तो जहाँ पे गारंटी वर्ड आपको दिखे, इसका मतलब वो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन होगा। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का होगा, इसका मतलब आपको
कुछ डेफिशिएंसी दिखेगी और उसको हमें फुलफिल करना पड़ेगा। तो क्या लिखा है, जेड को मिनिमम गारंटी मिली है कि उसे 30,000 पर एनम का प्रॉफिट मिलेगा। नेक्स्ट लिखा है Y gives the guarantee to the effect that the gross fee earned by him for the firm shall not be less than the average gross fee earned by him during the preceding 5 years when he was carrying on the profession alone। अब इस पूरी लाइन का मीनिंग क्या है कि Y फर्म को गारंटी देता है कि एवरेज ग्रॉस फी का मतलब वो जो एवरेजली ग्रॉस प्रॉफिट जो वो कमा रहा था उससे कम वो प्रॉफिट अगर होगा तो वाई बियर करेगा। दोबारा समझते हैं इस लाइन को। इसका मतलब जब वो अकेले बिजनेस कर रहा था तो वो ग्रॉस फी जितना अर्न करता था उससे ज्यादा ग्रॉस फी अर्न करके देगा, और अगर उससे कम देगा इसका मतलब वाई अपने कैपिटल से उस ग्रॉस फी को फर्म को देगा। लिखा है और द एवरेज ऑफ विच वर्क्स आउट एट 50,000। इसका मतलब जब वो अकेले बिजनेस कर रहा था या चार्टेड अकाउंटेंट का वो काम कर रहा था मिस्टर वाई, तो वो फर्म को 50,000 रुपये एवरेजली कमा के देता था। तो उसने गारंटी दी फर्म को कि अगर मैं 50,000 रुपये से कम कमा के दूंगा तो मैं अपने कैपिटल अकाउंट से दूंगा। इस पूरी लाइन का एग्जैक्टली ये मीनिंग है। उसके बाद प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 31 मार्च 2016। इसका मतलब प्रॉफिट आया ऑफ द पार्टनरशिप इज 1,50,000। इसका मतलब पार्टनरशिप का प्रॉफिट कितना आया 1 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए। द ग्रॉस फी अर्न बाय वाई फॉर द फर्म इज 32,000। मतलब वाई जो पहले 50,000 रुपए कमाता था लेकिन उसके द्वारा कितनी अर्निंग हुई, ओनली 32,000 की। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आपको क्या बोला गया है, यू हैव टू प्रिपेयर अ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आप बना लोगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपको बनाना आता है। और इस वीडियो को देखने से पहले आप हमारी वीडियो नंबर 7 जरूर देखें ताकि आपको गारंटी ऑफ प्रॉफिट का अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है, हमें प्रॉफिट को लिखना होता है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट हुआ फर्म को 1,50,000 का प्रॉफिट हुआ था। रेशियो उनका ये है, वाई ने गारंटी दी है। अब देखो वाई ने गारंटी दी थी कितना, वाई ने गारंटी दी थी 50,000, बट उसने अर्न करके कितना दिया, ओनली 32,000। इसका मतलब 18,000 उसने कम अर्निंग करी है फर्म के लिए। इट मीन्स वाई के कैपिटल अकाउंट से हम 18,000 रुपये कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इसका मतलब जो हमारा नेट प्रॉफिट जो ग्रॉस फी है, ग्रॉस फी फर्म ने कितनी अर्न करी 1,50,000। ग्रॉस फी का मतलब यहाँ नेट प्रॉफिट ही है। इसमें से ऐड कर देंगे इसमें गारंटीड बाय वाई। वाई ने गारंटी दी थी, या फिर हम लिख सकते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द गारंटी ऑफ वाई माइनस एक्चुअल ग्रॉस फी अर्न बाय वाई। तो वो कितना है, हमने देखा 18,000 रुपये। इसका मतलब फर्म का प्रॉफिट कितना हो गया 1,68,000। तो हम यहाँ पे एंट्री पास करेंगे, लिखेंगे बाय वाई कैपिटल अकाउंट। इसका मतलब वाई के कैपिटल से डिडक्ट कर दो और यहाँ पे एक प्रॉफिट के तौर पे हम लिख सकते हैं 18,000। क्लियर आपको। ऐसा क्यों करा, क्योंकि वाई ने गारंटी दी थी फर्म को कि मैं 50,000 रुपये कमा के दूंगा, बट उसने 32,000 की अर्निंग करी है। तो 18,000 रुपये जो गैप है इनका, तो वो हम यहाँ पे क्रेडिट साइड लिख देंगे क्योंकि फर्म का वो प्रॉफिट हो गया। क्लियर है। उसके बाद इसका मतलब 1,68,000 हमारा टोटल प्रॉफिट होगा। अब इस प्रॉफिट को हमें करना है डिस्ट्रीब्यूट, तो इसे रफ कर देते हैं।
तो हमें क्या करना है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं और वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी कमीशन और ये सारी चीजें नहीं है, बस आपको ये थोड़ी टिपिकल चीज थी जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आनी चाहिए। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखेंगे एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, एक्स का कितना बनेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट, 1,68,000 का कितने परसेंट। अब देखेंगे रेशियो क्या है, 3:2:1, 3/6, तो इट विल बिकम 84,000। अब देखेंगे वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, $1,68,000 का कितने परसेंट, 2/6, 56,000। फिर जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट, $1,68,000 का 1/6, इट विल बिकम 28,000। और हम देखेंगे क्वेश्चन में कि जेड को गारंटी मिली थी कितनी, जेड को हमने गारंटी दी थी कि आपको मिनिमम 30,000 मिलेगा। और इसमें क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि इस डेफिशिएंसी को कौन बियर करेगा, तो हम मान के चलेंगे कौन बियर करेंगे। इट मींस रिमेनिंग पार्टनर्स अपने आपसी रेशियो में इसे बियर करेंगे। उनके आपस का रेशियो क्या था, 3:2। इसका मतलब जो Z है, Z का जो डेफिशिएंसी है, कितनी डेफिशिएंसी है, देखो 30,000 में से अगर हम 28,000 माइनस करेंगे तो 2,000 इज द डेफिशिएंसी। ओके, तो डेफिशिएंसी कौन करेगा, A एंड B। तो लिखेंगे, लेस कर देंगे डेफिशिएंसी ऑफ Z। अब देखो हम 2,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो ये x की डेफिशिएंसी दी है और ये y, 2000 का 2/5, तो 1200 ये बियर करेगा और 800 ये, तो 1200 इसमें से माइनस कर देंगे। ओके, तो प्रॉफिट कितना बचेगा, 82,800, और इसका इसमें से हम माइनस करेंगे 800, तो बचेगा 55,200, और इसमें ऐड कर देंगे हम 2,000, तो ये टोटल 30,000 हो जाएगा। ओके, तो ये था हमारा वर्किंग नोट, और इसे हम लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट X, Y एंड Z। इसको हम यहाँ लिख रखा है, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली भी अमाउंट लिख सकते हैं, क्योंकि हम वर्किंग नोट में सब कुछ कर चुके हैं। बट हम यहाँ पे डिटेल में दोबारा लिख देते हैं। तो Z को मिला, X को 84,000 लेस ट्रांसफर टू Z, कितना ट्रांसफर करा, 1200, तो इसका नेट प्रॉफिट एक्चुअल में हुआ 82,800। फिर Y का लिखेंगे 56,000 लेस Y कर देंगे, ऐसे Z का ऐड करोगे कितना, 1200 प्लस 800, इट विल बिकम 30,000। क्लियर है। इसके बाद हमें करना है टोटलिंग हम कर चुके हैं ऑलरेडी, 1,68,000, 1,68,000। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, और इस वीडियो में हमने इस चैप्टर का दी एंड किया है। इसका मतलब हम
हमने इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं और इसके जितने भी क्वेश्चन थे कुछ क्वेश्चन हम करवा चुके हैं और बाकी क्वेश्चन आपको घर पे बैठ के सॉल्व करने हैं। किसी भी टाइप का अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी वीडियोस अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।